अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ी सी हमने उसकी जो है ना हिस्ट्री भी देखी थी कि किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स डेवलप हुए। हमने वहाँ पर एक और नंबर पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे इमेजिनरी नंबर्स क्या थे। तो हमारे पास जो है रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये तमाम जो नंबर्स थे इन्हें हमने कह दिया था कि ये हैं रियल नंबर्स। लेकिन एक हमें मसला आ रहा था कि जितनी भी वैल्यूज़ अंडर रूट में हों और नेगेटिव हों, तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। तो उसके लिए हमने एक नंबर प्रपोज किया, इमेजिनरी नंबर। हमने क्या किया, हमने अंडर रूट -1 को कह दिया कि ये बराबर है आयोटा के, यानी इमेजिनरी नंबर के। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब जितनी -1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो अंडर रूट में हैं और नेगेटिव हैं, उनको हम आयोटा के साथ लिख सकते हैं और हम उन्हें कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। जैसे अगर कोई वैल्यू है -24 या -23, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये बराबर होगा अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 23 के। तो हमें पता है कि माइनस अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, क्योंकि हमने आयोटा कह दिया था इस वैल्यू को। अब इसका मतलब है कि -23 जो है हम उसे लिख सकते हैं इस तरह से कि अंडर रूट 23 आयोटा। तो इस तरह से हमारा एक पूरा जो कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहा था हमारे क्वेश्चंस के अंदर, वो सॉल्व हो गया इस इमेजिनरी नंबर की बदौलत। फिर हमने क्या किया कि हमने एक एक्सप्रेशन बताई कि a प्लस आयोटा b, इससे हमने वैल्यू कह दिया कि ये है एक कम्प्लेक्स नंबर जिसमें a जो पार्ट है वो है रियल पार्ट और जो b पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों, जब वो कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन जब इस फॉर्म में लिखी होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, लेकिन वो हम जब सवाल करते जाएंगे तो उसके साथ साथ समझते जाएंगे। अब पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्यूएट आयोटा पावर 10 इंटू ब्रैकेट -1 पावर 12 ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसे यहाँ लिख दिया है, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। अब हमें एक चीज़ इसमें समझनी है, जो वैल्यू हमें बस याद कर लेनी है। पहली चीज़ तो हमें पता है कि अंडर रूट आयोटा जो है वो बराबर होता है अंडर रूट -1 के। दूसरी वैल्यू है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्यों? क्योंकि जो आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी -1 की वैल्यू। तीसरा वैल्यू है आयोटा पावर 3 या आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब के अंदर क्या होगा कि स्क्वायर से हम इसे तोड़ देंगे दो हिस्सों में, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब बराबर है -1, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के इंटू आयोटा। इसका मतलब है आयोटा क्यूब बराबर होगा माइनस आयोटा के। ठीक है, तो हमें ये तीन वैल्यूज याद रख लेनी है बस, कि आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होगा माइनस आयोटा के, और आयोटा पावर 4 बराबर होगा 1 के। ठीक है, क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसी तरह जब हम आयोटा पावर 4 को तोड़ेंगे दो हिस्सों में, एक हो जाएगा आयोटा पावर स्क्वायर, दूसरा भी इंटू आयोटा पावर स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू -1 है। -1 इंटू -1 हो जाता है +1। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें याद रख लेनी है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल में हमारे पास दो पावर्स हैं, आयोटा पावर 10 और आयोटा पावर 12। ठीक है, हम इसे तोड़ लेंगे दो हिस्सों में, क्योंकि हमारे पास ये चार आयोटा की वैल्यूज मौजूद हैं, हमें पता है कि ये इसकी क्या वैल्यूज होती हैं। तो हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर इंटू पावर ब्रैकेट पावर 5। इसका मतलब क्या है,
जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, 2 पावर 5 है 10, तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 बराबर होगा आयोटा पावर 10 के। मल्टीप्लाई हमने इसी तरह इसमें भी यही किया कि आयोटा पावर 12 को हम माइनस साइन को बाहर लिया है और आयोटा पावर 12 को हमने तोड़ दिया 4 पावर 3 में। जब हम इसके हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आयोटा पावर 12 बन जाएगा। अब क्या हुआ, हमें फायदा इससे क्या हुआ, हमें दो वैल्यूज वो मिल गई जिसकी वैल्यू हमें पता थी पहले से ही। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आयोटा पावर 4 हमें पता है कि आयोटा पावर 4 बराबर होता है 1 के। हमें सिंपली इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज की जगह इन दो वैल्यूज को पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1। तो -1 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू 1 पावर क्यूब। एक चीज ये याद रखें कि जब भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर ऑड पावर होगी तो उसका जो है माइनस में, वो वैल्यू माइनस में ही रहेगी, और अगर माइनस की वैल्यू के ऊपर इवन नंबर आ जाएगा, कोई इवन पावर आ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो -1 है उसके ऊपर एक ऑड पावर है, पावर 5, तो इसका मतलब है कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर जो है 1 के ऊपर पावर क्यूब है, या तो जब आंसर हम इससे सॉल्व करेंगे तो जाहिर है 1 ही रहेगा और माइनस की साइन इससे वापस साइन हो जाएगी। तो -1 इंटू -1, जब दो सेम साइन होती हैं -1 इंटू -1 तो वो प्लस हो जाते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के अंदर दूसरा है आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा पावर 6। इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें हम जो है हमारे पास माइनस, पहले हम क्या करेंगे कि इसकी माइनस की साइन को ख़त्म कर देंगे। वो किस तरह, हमें पता है कि ये जो है माइनस आयोटा पावर 16, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा -1 के ऊपर भी पावर 16 और आयोटा के पावर भी 16। ठीक है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि -1 के ऊपर जो है 16 एक इवन नंबर है, एक इवन पावर है, तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारा माइनस आयोटा पावर 16 जो है वो बराबर है आयोटा पावर 16 के। ठीक है, यही वैल्यू हमने इस सवाल में पुट कर दी। हमारे पास था माइनस आयोटा पावर 16 इंटू माइनस आयोटा पावर 6। तो हमने क्या किया, हमने माइनस आयोटा पावर 16 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा पावर 6। अब क्या होगा, हम वही अपना मेथड अप्लाई करेंगे कि हम इस बड़ी पावर को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। उन हिस्सों में जो जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, जिस तरह हमें आयोटा पावर 1 से लेकर आयोटा पावर 4 तक उसकी वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया 4 पावर 4 इंटू 4 बराबर होता है 16 के। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वापस ये हो सकता है वही वैल्यू। तो 4 पावर 4 का मतलब है कि आयोटा पावर 16। इसी तरह हमने जो है आयोटा पावर स्क्वायर पावर क्यूब कर दिया। जब हम इसे वापस कन्वर्ट करना चाहें, अगर रिवर्स करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल्स टू आयोटा पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे फायदा क्या हुआ, वही वाला फायदा कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू पता है हमें जो बराबर होती है 1 के, और आयोटा पावर स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है कि वो बराबर होती है -1 के। हमने उस वैल्यूज को पुट कर दिया, आयोटा पावर 4 की जगह हमने पुट कर दिया 1 पावर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1 होल क्यूब। हमें पता है कि 1 के ऊपर 1 तो वैसे ही पॉजिटिव है और उसके ऊपर इवन नंबर है तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी उसकी, लेकिन -1 के ऊपर क्यूब है यानी कि एक ऑड पावर है। ऑड पावर जब भी आएगा तो वो नेगेटिव ही रहेगी। इसी तरह ये -1 ही रहा। अब 1 इंटू -1, जब दो डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर, जब ये कॉमन मेथड है कि +1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आंसर आता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है और जो आंसर आया है वो है -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड n इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी हमसे 4 सवाल कर रहा है। पहले कह रहा है कि मुझे बताओ कि n की हम ऐसी क्या वैल्यू लें, n की हम ऐसी क्या वैल्यू लें आयोटा के ऊपर जो पावर n है कि इसका आंसर आए आयोटा और इसका आंसर आए -1, इसका आंसर आए माइनस आयोटा और इसका आंसर आए 1। तो ये 4 डिफरेंट सवाल है।
अब इसमें कंडीशन क्या रख दी n की, कि n जो है वो ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, आयोटा जो n है वो ग्रेटर देन या बराबर है 1 के, और n जो है वो बराबर है 4 के या छोटा है 4 से। ठीक है, यानी कि हमारे पास हम n की 4 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं और 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है 1 के, और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो ये चारों वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे इसके अंदर कि क्या आंसर निकलता है। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे, आयोटा के पावर n की वैल्यू हमने जब 1 ली, तो आयोटा पावर 1 बराबर होता है आयोटा के। तो हमें पता चल गया कि आयोटा की पावर जब 1 होगी तो वो बराबर होगा आयोटा के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। दूसरा ये पूछ रहा था कि आयोटा -1 का बराबर होगा, तो हमने जब n की वैल्यू 2 पुट की आयोटा स्क्वायर, तो वो बराबर है -1 के। ठीक है, अब इसी तरह जब हमने n की वैल्यू 3 ली, ठीक है, तो आयोटा क्यूब, हमने आयोटा क्यूब पहले ही पढ़ा था, आयोटा क्यूब बराबर होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, -1 इंटू आयोटा बराबर होगा आयोटा के। ठीक है, अब जब n की वैल्यू हमने 4 ली, तो आयोटा पावर 4 वो हमें पहले ही पीछे में हमने किया है कि आयोटा पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे दो वैल्यूज में, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 इंटू -1, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारा ये दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सिर्फ अभी तक इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व किया, आयोटा की डिफरेंट पावर्स को सॉल्व किया है। अब हम आ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आयोटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म जो है a प्लस आयोटा b, हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई इसमें जो -6 है वो है रियल पार्ट, और 3 जो है वो है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर यहाँ इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब है -6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो हमें पता था कि -6 जो है वो रियल नंबर है, और प्लस 3 आयोटा, आयोटा जो है वो 3 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर हमने ऐसे कह दिया a और ये b। हमें अंडरस्टूड है दिमाग में कि इसमें ये वाला पार्ट जो है वो रियल है और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी है। इसी तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इस तरह से ये इसकी जो रियल जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है कम्प्लेक्स नंबर वाली, वो है 4 माइनस 2 आयोटा। ये हमने कन्वर्ट करके इसे लिख दिया इस तरह से, जिसमें ये 4 जो है वो a है और -2 जो है वो b है। 4 जो है रियल पार्ट है, -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो अगर हम इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी एक तो कॉमन अप्रोच ये है कि हम पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 3 को करेंगे 4 से, फिर 3 को करेंगे 2 से। ये तो हमारी एक नॉर्मल अप्रोच है जो हम करते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया गया है। तो आप सिंपली जो है इन वैल्यूज को असाइन करें a b c d, और फिर इसमें आप फॉर्मूला पुट कर दें, तो फिर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यही इसमें कर रहे हैं। हमें पता है कि -6 बराबर है a के, 3 बराबर है b के, 4 जो है वो c है, और -2 जो है वो d है। हम ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a था -6, यहाँ -6 आ गया, c जो था वो था 4, यहाँ 4 आ गया, माइनस के साइन बीच में आ गई, b जो यहाँ पर जो b था वो 3 था, तो 3 आ गया, b 3, और जो d था वो था -2, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय -2, ये हमने कॉमन लगाया बीच में। फिर हमारा दोबारा AD प्लस BC, इसमें a है -6 और d है -2, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 इंटू 4, 3 जो है वो b और 4 जो है वो c, 3 इंटू 4। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे हमें पता है कि 6 4 ज़ा 24, और क्योंकि साइन जो है यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस होता है, तो यह वैल्यू आ जाएगी -24। ठीक है, दूसरा बीच में जो है बीच की यहाँ पर इसकी वैल्यू 24 आ गई माइनस। अच्छा, अब हमने इसे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू है -3
मल्टीप्लाई बाय -2। जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर होता है प्लस। तो 3 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 6 के, और वैल्यू उसकी जो साइन है वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो -24 प्लस 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस की साइन, 3 4 12, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब -24 है और +6 है, ठीक है। 24 उधार रुपए हैं, 14 उधार हैं और 6 मौजूद हैं। तो जब हमने इसे जब सॉल्व करेंगे तो -18 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 12 + 12 24। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 - 4 डिवाइडेड बाय -2 2, ठीक है। हमने ऊपर किया मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे हम कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन का एक सिंपल मेथड तो ये था, इसमें वही बात है कि ये वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और इसकी जो रियल एक्सप्रेशन है वो है 8 - 4 आयोटा, और यहाँ पर है -2 + 2 आयोटा। लेकिन हमने इसे कन्वर्ट करके इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया है इसे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक तो कॉमन अप्रोच वही है कि हम लिखेंगे 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 + 2 आयोटा, और फिर हम जो इसे डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दूसरी अप्रोच ये है कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है सिंपल सा, जिसमें हमने इसे बता दिया कि ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इन चारों वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में जब रखेंगे तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं, इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फार्मूला है AC + BD। ए है 8 और सी है -2, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस की साइन बीच में, इंटू BD। बी है -4, डी है 2, -4 × 2, ठीक है। उसके बाद C² + D²। C है हमारे पास -4, -2 हमारे पास C है, उसका स्क्वायर कर दिया, और जो D है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम आते हैं BC - AD। B की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस की साइन, और उसके बाद है AD। तो A है हमारे पास 8 और D है हमारे पास 2, तो 8 × 2, बाकी नीचे C² + D², उसी तरह से हमने पुट कर दिया। तब इसे हमने सॉल्व किया, तो ये हुआ -16 - 8, ठीक है। 8 × 2 -16 हो गया, और -4 × 2 -8, ठीक है। नीचे जब -2 है और स्क्वायर है यानी कि इवन पावर है, तो इवन पावर जब भी आएगी तो माइनस की साइन खत्म हो जाएगी, और 2 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा +4। इसी तरह यहाँ पर 2 2 4 +4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस का है, 2 भी माइनस का है। जब दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं माइनस माइनस, तो वो होता है प्लस। तो 4 2 8 प्लस का, माइनस बीच में आ गया वही, और 8 2 16, देन नीचे वही 4 + 4। ऐसे हमने मजीद सॉल्व किया तो ऊपर जो है -16 और -8, माइनस माइनस जो दोनों होते हैं आपस में तो प्लस हो जाते हैं, तो -24 हो गया, नीचे 8, यहाँ पर 6 -16, तो 8 प्लस है और 16 जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है। इस तरह -8 आंसर आ गया, और नीचे जो है वो 8 ही था। हमने क्या किया, इसमें हमने 8 का टेबल जो है लगाया, तो 8 1 8 और 8 3 24। यहाँ भी हमने इस तरह ही किया कि 8 1 8 और 8 ये 8 1 8 दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है फाइनल वो है -3 -1। यानी कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को इस वैल्यू से, तो जो आंसर आएगा इस वैल्यू को इस वैल्यू से, तो आंसर आएगा -3 -1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ओरिजिनल फॉर्म के स्क्वायर्स किस तरह से सॉल्व किए जाएं, और क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।